हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंशुल मलिक और आज की वीडियो में हम ECGC PO का जो आज हमारा एग्ज़ाम था उसके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दूंगा कि शिफ्ट 1 में क्या लेवल था क्वेश्चंस का, हर एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि इस वीक आपके दो मेजर एग्ज़ाम थे, वन इज़ योर RBI और अनदर वन इज़ ECGC PO। एंड मैं जानता हूं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कॉमन रहे होंगे जिन्होंने इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर किया होगा। अगर आपने RBI का एग्ज़ाम एनालिसिस अभी तक नहीं देखा है तो आप टारगेट RBI यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, जहां मिस्टर सुशील रगाड़े सर ने आपको कंप्लीट एनालिसिस दिया है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताया है। उसी तरीके से ECGC PO की बात करें तो आपका एग्ज़ाम अगर हम कंपेयर करें डिफ़िकल्टी लेवल वाइज तो दोनों ही शिफ्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे उनका डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल सेम था। जैसे अगर हम रीजनिंग इंग्लिश की बात करें तो दोनों ही सेक्शन मॉडरेट लेवल के थे और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शिफ्ट 1 में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं या शिफ्ट 2 में आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि हमने RBI के एग्ज़ाम में कल देखा था कि शिफ्ट 2 आपका जो रीजनिंग का एग्ज़ाम था वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट था और बहुत स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि क्या नॉर्मलाइजेशन का रोल प्ले होगा, क्योंकि कट ऑफ हमारी उसी बेसिस पे बनती है। पर ECGC PO के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। कंप्यूटर हमारा बहुत ही इजी नोट पे पूछा गया था। मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मॉडरेट लेवल था। आपका करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपने 6 मंथ के करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर रखे थे तो आप बिल्कुल आसानी से जनरल अवेयरनेस को अटेम्प्ट कर सकते थे। उसी तरीके से क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो उसका लेवल भी मॉडरेट था। तो ओवरऑल जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल था वो मॉडरेट लेवल पर। स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन वाइज बात करेंगे शिफ्ट 1 के बारे में भी और शिफ्ट 2 के बारे में भी। सबसे पहले हम रीजनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि मेजॉरिटी सेक्शन आपका पजल सेक्शन है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम पजल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पजल का वेटेज बहुत ज़्यादा था, राइट। आपका अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल्स पूछा गया था, कंपैरिजन बेस्ड, मंथ बेस्ड, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड और पजल वेरिएबल रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने यहाँ पर डाल भी दिया है कि यहाँ पर कितने कितने क्वेश्चन किस किस पजल्स में से पूछे गए थे। अगर आपके पास और कुछ भी इनपुट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। उसी तरीके से अगर हम कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की बात करें तो इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, लॉजिकल रीजनिंग या फिर अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसलेनियस टॉपिक्स में से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जहाँ हमारा रीजनिंग 50 मार्क्स का था उसका बाइफरकेशन आप फर्स्ट शिफ्ट में देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पज़ल का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी है, राइट। पज़ल और अरेंजमेंट या फिर अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे और सभी का लेवल मॉडरेट था। मैं मानता हूँ कि एक दो पज़ल डिफ़िकल्ट लेवल पे पूछी गई थी, पर हाउ दिस इज़ हाउ द एग्ज़ाम्स आर, राइट, क्योंकि उन्होंने कट ऑफ भी डिफरेंशिएट करनी है। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो वहाँ से 3 क्वेश्चन, डिस्टेंस डायरेक्शन से 3, सिलॉजिज्म से 5, ऑर्डर रैंकिंग से 3 एंड डेटा सफिशिएंसी से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी तरीके से मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं तो जिस तरीके से पजल आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है वैसे ही DI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चंस का आपका क्वांट है, जहां पर DI में आपसे 17 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये संभाविक सी बात थी, हमें पता भी था कि इतने क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अगर आपके पास DI के कुछ इनपुट्स हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अप्रॉक्सीमेशन से 4 क्वेश्चन थे, मिसिंग नंबर से 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी से 3,
अर्थमेटिक से आपके 15 क्वेश्चन थे। उसी तरीके से अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर भी आप डीआई में देख सकते हैं कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमेशा पूछा जाता है, वहाँ से 5 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 5, अप्रॉक्सीमेशन से 6 और अर्थमेटिक से 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अर्थमेटिक जो आपके मिसलेनियस टॉपिक है जैसे बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, तो यहाँ से आपसे 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका 50 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन है जो शिफ्ट 2 में पूछा गया। उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्ड स्वैपिंग से 5, क्लोज टेस्ट से 5, एरर डिटेक्शन से 7 और मैच द कॉलम से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरीके से नेक्स्ट शिफ्ट में भी 15 से 17 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, सेंटेंस करेक्शन से 5, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5, फ्रेजेस से 5, फिलर से 5 और मैच द कॉलम से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये दोनों ही शिफ्ट का कंपैरेटिव एनालिसिस है। अगर आपका इंग्लिश 40 मार्क्स का है तो कुछ इस तरीके से आपके अदर बैंकिंग एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बहुत ही इजी थे, और अगर आपने एक सीरियस रीडिंग दे रखी है तो आप सारे तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। एमएस ऑफिस से पूछे गए थे, पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, राउटर बेस्ड क्वेश्चन थे, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी तरीके से आपका इनपुट आउटपुट, कैश मेमोरी, हेडर फुटर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी एंड स्पैम मेल से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी तरीके से अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कुछ जो हमने इनपुट्स कलेक्ट करने की कोशिश की है डिफरेंट स्टूडेंट से, वो यहाँ पर मैंने लाइन अप कर दिया है। जैसे आपसे पूछा गया था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया है, ओपैक के बारे में आपसे पूछा गया था, राइट। और अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें जिसको हमने अपने बीपीडिया में कवर किया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे सस्टेनेबल गोल, नेस्ले का हेड क्वार्टर कहाँ है, एनएफआरए का चेयरमैन कौन है, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है, आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन थे कि फंक्शंस क्या हो सकते हैं आरबीआई के, राइट। बुक के ऊपर क्वेश्चन थे कि फनी बोन्स किसने लिखी है। उसी तरीके से एचएसबीसी के ऊपर, BS6 मॉडल के ऊपर, और फिर नवरत्न कंपनी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए गाइड करेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से पूछे गए थे। आप कभी भी किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखें कि 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। और अगर आपने आई एग्ज़ाम भी विज़िट नहीं किया है तो आज ही विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम एक बीपीडीएफ फाइल कंपाइल करते हैं मंथली एंड वीकली बेसिस पे, जहाँ पर हम सारे करंट अफेयर्स को, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम रिलेटेड हो या रेगुलेटरी एग्ज़ाम रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। उसी तरीके से अगर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें, आपका रिटन एग्ज़ाम होने के बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी एग्ज़ाम था, तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक लिख दिए हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विच विल हेल्प यू फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो प्रेसी की बात हो या एसेस की बात हो। तो ये आपको एक डिसेंट गाइडेंस दे देंगे कि किस तरीके के एसे और प्रेसी पूछे जाते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया हो और आपको अपने टॉपिक याद हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर मैंने लास्ट ईयर की सेक्शनल कट ऑफ आपके सामने रख दी है। तो ये जनरल कैटेगरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप देखें तो 13.75 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, और मेरा ये मानना है कि कट ऑफ इससे ऊपर होगी इस बार की, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट लेवल पे था और कंपटीशन पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा ज़्यादा था। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इस साल की कट ऑफ भी शेयर करूंगा आप लोगों से, ताकि आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाए कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। हालांकि अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो 1 महीने में आपको रिज़ल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज में 8.75 कट ऑफ था, जनरल अवेयरनेस में बहुत कम कट ऑफ
ऑफ गया था स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट ईयर का एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट था। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 12.5 और रीजनिंग में हमारा 11 कट ऑफ था, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के जो इनके नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग 20.75 आपका कट ऑफ था। और अगर हम इस साल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो मैंने कट ऑफ रेंज है वो आपके सामने रख दिया है, राइट। तो अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो 16.75 रीजनिंग में कट ऑफ जा सकता है। इंग्लिश का जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 11 मार्क्स के आसपास जाएगा। उसी तरीके से कंप्यूटर नॉलेज में 10, जनरल अवेयरनेस में 10.25 और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपका 17.75 के आसपास कट ऑफ रहेगा। आपकी डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में कम हो जाएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप का जो ओवरऑल अटेम्प्ट है या आप सोचते हैं कि कट ऑफ इतना जा सकता है, वो कमेंट्स आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो एक क्लियर कट पिक्चर दे देगा कि स्टूडेंट्स किस लेवल पे थे और उनका एग्ज़ाम एक्सपीरियंस क्या था। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने कमेंट्स में हमें अपने इनपुट शेयर करेंगे, विच विल हेल्प अस एंड अदर स्टूडेंट्स for the future exams. Students, if you want to prepare 50% faster for any particular exam, go and subscribe iExamB. That's from my side, and thanks for watching this particular video.